ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और आज सिनोनिम के जो टॉपिक में हम लोग आगे के भी कुछ जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को जो है समझने वाले हैं, उनकी मीन्स को समझने वाले हैं और उनके सिनोनिम्स को समझने वाले हैं। तो मे भी सभी लोग तैयार हो गए होंगे। सभी को वेरी गुड इवनिंग, है ना। तो बिल्कुल चलते हैं और बिल्कुल ताकत के साथ, बिल्कुल एक एनर्जेटिक मूड में और अपनी आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल चलिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पहला वर्ड है आपका, यहाँ पे लिखा है रिकवर। क्या लिखा है? रिकवर। तो रिकवर का मतलब होता है रीगेन या ऑब्टेन। हमने बताया ना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, यानी इसके पर्याय हैं। तो आपको कॉन्सेंट्रेटली बातों को सुनना है। रिकवर का मतलब होता है ना, वापस पाना, किसी भी चीज को वापस पाना, है ना। वापस पाना ही रिकवर होता है, ऑब्टेन होता है। वापस प्राप्त कर लेना भी रिकवर होता है। जैसे देखिए, वो अगर किसी चीज़ को, जैसे कोई चीज़ खराब हो गई हो, उसको रिकवर किया जाता है ना, रिसाइकिल किया जाता है। तो जैसे रिसाइकिल होता है वैसे रिकवर होता है। और उसी तरह से आपका रीगेन हो जाएगा, पुनः प्राप्त कर लेना, पुनः उस चीज़ को पा लेना। दैट इज कॉल्ड रिकवर, रीगेन एंड ऑब्टेन। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। ऑब्टेन, रिकवर, रीगेन, ये सब इसका मतलब होता है वापस पाना या पुनः प्राप्त कर लेना। आई होप आप सभी को आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगला शब्द है आपका रिलीज। क्या लिखा हुआ है? रिलीज। तो रिलीज की मीनिंग फ्री होती है, लिबरेट होती है। क्या होती है? लिबरेट या फ्री होती है। बिल्कुल आसानी से एक बार फिर से सुनिए। रिलीज का मतलब होता है फ्री या लिबरेट होता है। और सभी बच्चे पूछेंगे सर तो लिबरेट का क्या मीनिंग होगा? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लिबरेट का, फ्री का और रिलीज का मीनिंग क्या होगा? रिहा करना। जैसे कैदी को रिहा करते हैं ना, जो मुजरिम होता है, जब उसकी सज़ा पूरी हो जाती है तो उसको रिहा कर देते हैं। तो दैट इज़ नोन एज लिबरेट, फ्री और रिलीज, है ना। कह रहे जैसे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, है, मुक्त कर रहा हूँ, रिलीज हो जाएगा। बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले शब्द पर। रियलाइएबल, है ना, ट्रस्ट वर्दी। और क्या है? डिपेंडेबल, ये भी है, डिपेंडेबल है। बिल्कुल, जैसे आप ट्रस्टवर्दी हैं, मैं आपके लिए ट्रस्टवर्दी हूँ, गार्जियंस के लिए ट्रस्टवर्दी हूँ, है ना। आप भी ट्रस्टवर्दी ही हैं, रियलाइबल ही हैं, क्योंकि आप पर गार्जियन ने, आप पर अभिभावक ने भरोसा किया है कि आप बिल्कुल जब पढ़ेंगे तो आप जो है ऑनलाइन ही पढ़ करके सक्सेस ले सकते हैं। तो क्या होता है? भरोसेमंद, इसका अभिप्राय होता है भरोसेमंद। क्या हो जाएगा? भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद। भरोसेमंद होता है, इसका अभिप्राय क्या होता है? भरोसेमंद, यानी जिस पर भरोसा किया जा सके, जिस पर भरोसा किया जा सके, है ना। तो ट्रस्टवर्दी का मतलब रियलाइएबल होता है, ट्रस्टवर्दी होता है या भरोसेमंद होता है। अब आगे है, अगला शब्द है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब रियलाइज है ना। तो एक कॉम्प्लाइज है या फुलफिल है, तो ये सब भी रियलाइज की ही मीनिंग है ना। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। बिल्कुल, ये सभी जो रियलाइज का मतलब ए कॉम्प्लाइज, या रियलाइज का मतलब फुलफिल, या ए कॉम्प्लाइज का मतलब फुलफिल, तो ये सभी को समझना होगा। बिल्कुल आसानी से सभी लोग समझ लेंगे कि फुलफिल और रियलाइज और ए कॉम्प्लाइज एक ही वर्ड है और एक दूसरे के सिमिलर वर्ड हैं जिनकी मीनिंग सेम है ना। तो समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो रियलाइज में देखो, एक होता है रियलाइज में, यहाँ पर यस होता है। आपको बता देना चाह रहा हूँ, जहाँ पर यहाँ जेड बना हुआ है ये वाला, वहाँ पर कहीं कहीं होता है यस, इस तरह से, है ना। तो रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, लेकिन यहाँ पर रियलाइज है तो इसका मतलब हो जाएगा समझना। क्या हो जाएगा इसका? एकम्प्लाइज का मतलब हो जाएगा, या फुलफिल का करने का मतलब हो जाएगा समझना,
है ना। जैसे आप किसी बात को समझ रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, फील कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, दैट इज नोन एज रियलाइज। इकम्पलाइज है ना, समझना क्या हो जाएगा, समझना, समझना हो जाएगा। दैट इज क्लियर है ना, बिल्कुल आसान है, समझना होता है। रियलाइज का मतलब समझना या इकम्पलाइज या फुलफिल होता है। अगला वर्ड आपके सामने है सिग्निफिकेंट। देखिए अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एंटोनिम्स के बारे में बताऊंगा, विलोम शब्दों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आपको मैं सिग्निफिकेंस यानी क्या है, जैसे कोई चीज़ सिग्निफिकेंट होती है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पढ़ाई क्या है, सिग्निफिकेंट है पढ़ाई का, इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई हमारे लिए, तो क्या है, ज़रूरी या महत्वपूर्ण है। क्या है, महत्वपूर्ण। क्या है बेटा, महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, महत्वपूर्ण है बेटा, है ना। तो इज़ दैट क्लियर एवरीवन। बिल्कुल आसानी से अगर आपको समझ में आ गया हो, जितने भी लोग हैं बिल्कुल लाइक कर दीजिए बेटा, है ना, बिल्कुल। और इसी तरह से अगर आपके आसपास भी कोई अगर जैसे जिसके पास बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है और वो मान लीजिए मीडियम उसका इंग्लिश है और इस तरह से, या व्यवस्था है भी तो भी एक कम मूल्य में उनको भी ये कोर्स मिल सकता है, और बहुत कुछ अभी नहीं पढ़ा दिया गया है, अभी बिगनिंग ही चल रहा है। तो अगर किसी बच्चे को समझ रहे हो आप लोग कि हाँ ये भी इसका कोर्स परचेज करके ये भी पढ़ सकता है, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया जो है ये है। और मात्र छोटे से अमाउंट यानी 1999 में आपको ये 2000 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, और पूरे ईयर के लिए तो ठीक है, चलते हैं, है ना। अब आपको पता चल गया, रियलाइज का पता चल गया, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है ना, डिस्टिंक्टिव होता है, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है, अब देखो ठीक है, डिस्टिंक्टिव है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, जरूरी या आवश्यक है, डिस्टिंक्टिव या इंपॉर्टेंट है। तो इज दैट क्लियर एवरीवन। अब सेपरेट का मतलब क्या होता है, पार्ट करना या डिवाइड करना। तो डिवाइड या पार्ट से ही समझ में आ सकता है। सेपरेट मतलब होता है अलग अलग करना या भाग विभाजित करना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसका अर्थ होता है अलग करना। क्या होता है इसका अर्थ बेटा, अलग करना। लिख लीजिए बिल्कुल आसानी से, बहुत आसान है। सेपरेट का मतलब होता है, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, अलग करना होता है, या पार्ट करना, डिवाइड करना, है ना। क्लियर है बेटे, बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, अगला शब्द है आपके लिए सिंपल, है ना। सिंपल का मतलब होता है प्लेन्स, है ना, या नेचुरल यानी वास्तविक। यहाँ पे आपका मतलब सिंपल का मतलब होता है साधारण या वास्तविक, समतल, है ना, समतल, साधारण या वास्तविक हो जाएगा, है ना। तो आपको ये चीज़ समझना है, सिंपल का मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा या साधारण हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए साधारण या वास्तविक। वास्तविक हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन। बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से। अगला है आपका, हो गया सिंपल, हो गया बिल्कुल। अब इसके बाद है समरी या सिनॉप्सिस या सब्सटेंस। तो इन सभी का क्या अर्थ हो जाएगा, इनको आपको लिखना है। चलिए बताइए तेजी से, सभी लोग बताते भी रहिए बीच बीच में। और बहुत अच्छा प्रदर्शन बिल्कुल सारस्वत सिंह के लिए भी रहता है। सारस्वत सिंह, अर्पित वर्मा और हमारे प्रखर जो है दुबे जी, बिल्कुल आसानी से आप सभी लोग बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करते हुए आंसर देते हैं, बहुत बढ़िया लगता है बेटा। और प्रियम भी काफ़ी प्रयत्नरत रहता है, बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे। साथ में कशिश वर्मा है, और भी जो हमारे अर्थ प्रताप सिंह हैं, बिल्कुल भास्कर सिंह हैं, बहुत अच्छे से आप लोग काम करते हैं बेटे, बहुत अच्छे से। चलिए अगला देखिए, लिखा है सैक्रेड। प्रियांश भी है ना, प्रियांशु भी हैं, परी भी हैं, कशिश भी हैं। तो जितने भी हमारे छात्र हैं मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनके नाम हैं अर्पित, प्रखर दुबे, शाश्वत सिंह, है ना। तो ऐसे ही सबको मेहनत करना है,
सभी बच्चे बिल्कुल अपने लक्ष्य पर लग जाएं, है ना। तो बिल्कुल सैक्रेड है, तो एक होता सीक्रेट और एक होता सैक्रेड। ये सैक्रेड है बेटा। सैक्रेड का मतलब देखो हमारे लिए सैक्रेड प्लेसेस, सैक्रेड जो रिवर है वो माँ गंगा है, यानी हॉली या कंसेक्रेटेड यानी पवित्र की बात होती है। हॉली या पवित्र यानी पवित्र से मतलब होता है सैक्रेड जो है पवित्र। कौन सी चीज़ पवित्र है ना। बिल्कुल जनेऊ जैसे हमारे लिए पवित्र है, रुद्राक्ष की माला घंटी पवित्र है, रामायण पवित्र है ना, सैक्रेड बुक है। उसी तरह से चलिए अगले शब्द पर चलते। बिल्कुल आसानी से हमारे सभी प्यारे बच्चे आंसर कर रहे होंगे आई होप, और कोई भी इश्यूज नहीं होंगे बेटा। मेहनत से पढ़िए, मेहनत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि जो किसी व्यक्ति को सफल बना सके। हार्ड वर्क मेक्स पीपल सक्सेस, बार बार मैं यही बात कहता रहता हूँ। गिफ्ट का मतलब उपहार या प्रेजेंट होता है, आप सभी लोग जानते होंगे उपहार होता है, उपहार होता है बेटा। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा उपहार है ना। बहुत आसान सा शब्द है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब भी होता है सारो या दुख, है ना। हम कह सकते हैं कि सारो या हम कह सकते हैं दुख, है ना। दुखी होना या सारो होना या ग्रीफ में रहना, दैट इज, है ना, कष्ट में रहना। ग्रीफ का मतलब होता है दुख या कष्ट। तो आपको समझना होगा कष्ट होता है, कष्ट या दुख, ये होता है। क्लियर है एवरीवन? बिल्कुल क्लियर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर है आप सभी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल आसानी से आप सभी को समझ में आ जाएगा। स्ट्रगल है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है? स्ट्रगल, स्ट्रगल लिखा हुआ है। स्ट्रगल का मतलब होता है स्ट्राइव। सभी लोग बिल्कुल मीनिंग लिखिए, तुरंत लिखिए और ट्राई करिए कि क्या मीनिंग होनी चाहिए। तो स्ट्रगल और स्ट्राइव की क्या मीनिंग होगी, सभी लोग बिल्कुल तेजी से लिखिए। बिल्कुल आसान है। लोग कहते हैं ना हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। क्या किया? स्ट्रगल किया क्या करने के लिए? सक्सेस को ऑब्टेन करने के लिए, गेन करने के लिए, पाने के लिए। तो आई थिंक आपको वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। संघर्ष होता है ना। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, है ना, बिल्कुल ब्लू कलर इज परफेक्ट कलर फॉर द, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है वैरायटी। क्या लिखा है? वैरायटी। क्या लिखा है बेटा? वैरायटी। वैरायटी लिखा है तो डाइवर्सिटी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? डाइवर्सिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइवर्सिटी हो जाएगा। तो डाइवर्सिटी की मीनिंग क्या होती है बेटा? डाइवर्सिटी की मीनिंग क्या होती है? लिखिए, तुरंत लिखिए सभी लोग, बिल्कुल तुरंत लिखिए। तो इसका मतलब होता है विविधता या कई प्रकार का, विविधता होता है, विविधता। जैसे हमने इस ये वर्ड पहले भी आ चुका है और दोबारा आ गया है। तो ये इसका उद्देश्य बस ये है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको, आप अवेयर रहिए, चीज़ भूले मत। बार बार इसी चीज़ को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए लकी, एक वर्ड आ गया लकी, यानी लकी मतलब क्या होता है? फॉर्चुनेट होता है। तो फॉर्चुनेट आपको लिखना है। तो लकी का क्या मतलब होता है? सभी लोग लिखिए, बिल्कुल आसान है। लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, है ना। क्या होगा? भाग्यशाली। क्या हो जाएगा बेटा? भाग्यशाली। आपका हो जाएगा भाग्यशाली, भाग्य। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है बेटे? बहुत आसान, बहुत अच्छे। अब आगे है स्ट्रगल। बिल्कुल यहाँ पर फाइट, और देखो स्ट्रगल मतलब संघर्ष होता है, लेकिन यहाँ पर युद्ध से संबंध है। फाइट लड़ाई या युद्ध, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रगल का मतलब हो जाएगा युद्ध, संघर्ष या युद्ध। जब आप किसी भी चीज़ की करने के लिए बोलते हैं ना कि मुझे इतना पाने के लिए बहुत संघर्ष करना, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, तो मीन्स क्या होता है? बैटल या स्ट्रगल, है ना। अब आगे है समिट। तो समिट एकदम बिल्कुल टॉप से या पीक से आप इसकी मीनिंग समझ सकते हैं। टॉप या पीक से आप इसकी मीनिंग को समझ सकते हैं। इसका अभिप्राय होता है शीर्ष। क्या होता है बेटा? शीर्ष, या शीर्ष को हम कह सकते हैं चोटी, है ना, कि
किसी भी चीज की चोटी, है ना, चोटी, है ना, चोटी हो जाएगा। जैसे पर्वतों के टॉप, पर्वतों के, है ना, माउंटेन समिट, है ना, विंध्यास समिट, यानी इसका मतलब विंध्यास पीक, यानी विंध्या की चोटी या हिमालय की चोटी। तो इस तरह से हो जाएगा, आपको समझना होगा बिल्कुल आसानी से। अगला शब्द है आपके सामने ये रहा, सेज लिखा है। इसका मतलब होता है कैप्चर या मतलब होता है अरेस्ट, है ना। क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप यहाँ से समझिए कि शेष का क्या मीनिंग होता है। तो शेष की मीनिंग हो जाएगी आपकी, है ना, पकड़ लेना। क्या हो जाएगा आपका? पकड़ लेना। क्या हो जाएगा आपको? शेष का मतलब यहाँ पे पकड़ लेना, है ना, अरेस्ट कर लेना। देखो पुलिस अरेस्ट कर ली तो इसका मतलब क्या करती है? पकड़ लेती है। तो पकड़ लेना क्या हो जाएगा? पकड़ लेना। तो पकड़ लेना, है ना, ये आपका अभिप्राय हो जाएगा। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। अगला शब्द आपके सामने ये रहा, टेम्पर है, मोड है, मूड है, नेचर है। ये आपको समझना है कि टेम्पर, मूड और नेचर क्या मीनिंग हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसानी से इसकी मीनिंग बता सकते हैं। इसका मतलब होता है ना, भाव या प्रकृति, है ना। प्रकृति, जैसे आपकी प्रकृति कैसी है ना, गुस्सैल प्रकृति है तो प्रकृति, है ना, प्रकृति। बिहेवियर, है ना, नेचर, मूड कैसा है, गुस्से में है आपकी, किस तरह से हैं। और आप जानते हैं कि टेस्टी मीन्स क्या होता है। तो टेस्टी मीन्स डिलीशियस या पैलेटेबल होगा, है ना। तो आई थिंक क्लियर है बेटा, बिल्कुल आसान है। इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। क्या हो जाएगा? स्वादिष्ट या जायकेदार। क्या हो जाएगा बेटा? जायकेदार, जायकेदार बोलते हैं ना, बहुत जायकेदार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मामा आपने जो नूडल बनाया बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत डिलीशियस है, बहुत पैलेटेबल है, बिल्कुल है ना। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं। तो अगला वर्ड है आपके सामने, अगला वर्ड है थिन। थिन का मतलब स्लिम या स्लेंडर होता है। पक्षियों के पैर बिल्कुल स्लेंडर फीट होती हैं, मोर के पैर हैं जैसे। तो इसका मतलब होता है पतला। क्या हो जाएगा? है ना, पतला, पतला, है ना, बिल्कुल आसानी से। कुछ बच्चे गाना मत गाने लगना, लग तेरा पतला गया है। तुम लोग बहुत बदमाश हो, गाना वाना बहुत तेज़ी से याद करते हो लेकिन पढ़ाई वढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हो। तो बिल्कुल मेहनत से पढ़ते रहिए, है ना। स्लिप, थिन और स्लेंडर, ये सब, थिन, स्लिम और स्लेंडर, बिल्कुल इन सब का मतलब होता है पतला। ऑब्वियसली बात है, उससे ज़्यादा थिक, डेंस और कॉम्पैक्ट को देख करके आप ये मत कह दीजिए कि जैसे थिन मतलब पतला सर, तो थिक मतलब मोटा हो जाएगा। यहाँ जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं वही हो। इसका मतलब होता है, इसका अभिप्राय होता है घना। आप जानते हैं ना, थिक फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, कॉम्पैक्ट, है ना, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट ऑफ पीपुल है, यानी हम जो है यहाँ पे घनी है, आबादी की बात करेंगे, है ना, घने जंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेंस और कॉम्पैक्ट आपको समझना होगा कि इसकी मीनिंग क्या होगी। अब अगला है आपका टारगेट, गोल या ऑब्जेक्ट। इन सभी की मीनिंग क्या होती है? लक्ष्य। क्या होती है बेटा? लक्ष्य, लक्ष्य हो जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? बिल्कुल आसान सा तरीका है, बिल्कुल आसानी से हम जो है इन शब्दों की मीनिंग को और आसानी से इन वर्ड्स को समझ सकते हैं। चलिए देखिए, लिखा है टेडियस। क्या लिखा है बेटे? टेडियस लिखा है। तो टेडियस है और यहाँ बोरिंग है और यहाँ डुल है। तो इस सभी का क्या सेंस आएगा, है ना, टेडियस का, बोरिंग का और डुल का क्या मीनिंग आएगा? सभी बच्चे बिल्कुल आसानी से लिखिए, है ना। तो इन सभी का अर्थ है
थकाऊ या उबाऊ, जैसे कोई चीज़ बहुत, लोग कहते हैं ना बहुत उबाऊ है यार, कितना बकबक करते रहते हो, तो उबाऊ है ना, उबाऊ या थकाऊ होता है इसका, है ना। बोरिंग, बिल्कुल थकाऊ, है ना। आगे है टिमिड, क्या है आपका, टिमिड है, कावर्डली है, साई है ना, शर्मीला स्वभाव जिसका होता है, कावर्डली। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इन सभी के जो वर्ड्स की मीन्स हो जाएगी कावर्डली, एक दूसरे के सैनोनिम यानी समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं। जैसे जो मीनिंग टिमिड की है, जो मीनिंग टिमिड की है वही मीनिंग कावर्डली की, वही मीनिंग साई की है ना। इस सब का अर्थ होता है, इन सब का अर्थ होता है शर्मिला, लेकिन यहाँ पर आपका अर्थ हो जाएगा कायर। क्या हो जाएगा, कायर। क्या हो जाएगा बेटा, कायर, है ना, डरपोक या कायर। तो कावर्डली साई का मतलब यहाँ पे डरपोक या कायर। ट्रस्ट है, फेथ है और कॉन्फिडेंस है ना। ये चीज़ आपको बताना है कि ट्रस्ट का मतलब क्या हो जाएगा। ट्रस्ट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, है ना, आत्मविश्वास। यहाँ पे आत्मविश्वास से ट्रस्ट को लिया जाएगा। ट्रस्ट का मतलब होता है वैसे विश्वास, तो आत्मविश्वास या विश्वास हम कह सकते हैं, विश्वास, है ना, विश्वास या आत्मविश्वास हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल आप विश्वास ही लिखिए, विश्वास या आत्मविश्वास भी हो सकता है, तो विश्वास आपका हो जाएगा विश्वास, है ना। टिमिड का मतलब हो जाएगा क्या, विश्वास। क्लियर है बेटे, सभी बच्चों को समझ में आ गया। बिल्कुल समझ में आ गया हो तो बिल्कुल, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए बिल्कुल आसानी से, है ना। यहाँ पर आपका विश्वास हो जाएगा। चलिए देखिए अगला। और बच्चों इस चीज़ के बारे में तुम ही लोग हमारे एडवर्टाइज़र हो, और तुम ही लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ सकते हो, है ना। तो बिल्कुल आसानी से आप सभी लोग अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलते हैं अगले कुछ वर्ड पे। चलिए अगला वर्ड है क्या, यूनिक है। क्या है, बहुत यूनिक है। देखो बहुत ज़्यादा अनइक्वल्ड है, बहुत ज़्यादा मैचलेस है ना। मैचलेस का मतलब जिसमें कि कोई मैचिंग ना हो, जो किसी के अनइक्वल्ड और मैच लेस का मतलब होता है अद्वितीय। क्या हो जाएगा, अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय है, ये यह है, समझिएगा। अद्वितीय यानी जिसकी की अतुलनीय भी हम कह सकते हैं, जिसकी कोई तुलना ना की जा सके, या इसके लिए हम वर्ड लिख सकते हैं अनोखा। क्या कहें, अरे बहुत अनोखा है ये, इस तरह का हमने कभी नहीं देखा, बहुत अनोखा, तो अनोखा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे लिखा अर्ग, है ना, तो अर्ग की क्या मीनिंग हो जाएगी, है ना। सॉलिसिट की मीनिंग क्या हो जाएगी, प्लीड की मीनिंग क्या हो जाएगी। बच्चे लिखिए बहुत तेजी से, सभी लोग लिखिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। सॉलिसिट का मतलब और प्लीड का मतलब सबका मतलब सेम है, अर्ग का मतलब सेम है। इसका मतलब होता है विनती करना। क्या हो जाएगा, विनती, क्या करना, विनती करना, विनती करना, विनती करना। क्लियर है बेटे, आसानी से समझ में आ गया, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला शब्द है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट का और परसेप्शन का क्या मीनिंग हो जाएगा। ये एक दूसरे की सैनोनिम्स हैं, ये सभी को पता है, एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्द हैं। जो अंडरस्टैंडिंग की मीनिंग होती है वही इंसाइट की मीनिंग होती है, और वही मीनिंग परसेप्शन की मीनिंग होती है। जैसे लोग कहते हैं तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, तुम बहुत इंसाइट हो, तुम बहुत परसेप्शन वाले हो, तो यानी समझ, इन सब की मीनिंग क्या हो जाएगी, समझ। क्या हो जाएगी, समझ, समझ हो जाएगी बेटा, है ना। तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो आप लोग, समझ में आ गया होगा आप सभी को। वैरायटी, है ना, और फिर लिखा है एग्जॉर्टमेंट और डाइवर्सिटी। तो इन सभी की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल आप सभी लोग लिखिए। सब की मीनिंग है आपकी विविधता। क्या हो जाएगी बेटा, विविधता, विविधता, है ना, विविधता हो जाएगी। इन सभी की मीनिंग क्या हो जाएगी, विविधता, है ना। डाइवर्सिटी, डिफरेंस भी हम कह सकते हैं, अंतर या विविधता, है ना। तो क्लियर है बेटा,
क्लियर है सभी का? बिल्कुल आसानी से इसी तरह से शब्दों को हम वैलिड, है ना, वैलिड का मतलब होता है ऑथराइज्ड। तो कहते हैं ना ये जो है कंपनी ऑथराइज्ड है कि नहीं, है ना, लेगिटिमेट है कि नहीं, ऑथराइज्ड है कि नहीं, लेगिटिमेट है कि नहीं, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो वैलिड है, लेगिटिमेट है ना, या ऑथराइज्ड है, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑथराइज का, वैलिड का या लेगिटिमेट का क्या मीनिंग हो जाएगा? तेजी से सभी लोग लिखते रहिए बिल्कुल आसानी से। ये इसका इन सभी का मतलब हो जाएगा बेटा वैध। क्या हो जाएगा? वैध। तो कहते हैं ना वैध है ये, है ना, ऑथराइज्ड है, ये नहीं है कि इलीगली किसी तरह से इसको बेचा जा रहा है या किया जा रहा है, वैध है ना, वैध। अब आगे है वेरियस। वेरियस है, सेवरल है और मेनी है। इसका मीनिंग सिंपल सा मीनिंग है, सभी लोग लिखते रहिए बिल्कुल। कई, इसका सिंपल सा मीनिंग है, इसका मतलब होता है कई, है ना, कई प्रकार की या कई, है ना। तो बिल्कुल आसान सा मीनिंग है। सेवरल की मीनिंग, वेरियस की मीनिंग और मेनी की। मेनी मतलब कई, सेवरल मतलब कई और वेरियस का मतलब भी कई होता है। क्लियर है बच्चों? प्यारे बच्चों क्लियर है? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं आज, है ना। यहाँ पे लिखा वैज है, तो वैग, एक्चुअली इसको हम वे ही पढ़ सकते हैं, वे, क्योंकि जी जी यू ई से कोई मतलब नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन से भी कोई मतलब नहीं बहुत ज़्यादा। तो वे लिखा है और वे का क्या मतलब है, न्यूक्लियर होता है या इंडेफिनिट होता है। तो अभी आपको समझना है, वे का मतलब होता है न्यूक्लियर और इंडेफिनिट। तो आपको इंडेफिनिट और न्यूक्लियर समझना है बिल्कुल। बिल्कुल, चलिए, तो इसकी मीनिंग हो जाती है अनिश्चित। क्या हो जाती है? जिस जो कोई बिल्कुल निश्चित ही ना हो वो हो जाता है व्यय, है ना। अनिश्चित क्या हो जाएगा? अनिश्चित। न्यूक्लियर या इंडेफिनिट, अनिश्चित हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है बेटे, है ना। न्यूक्लियर या इंडेफिनिट या वैग, यहाँ वे का मीनिंग सबका, इसका, इसका और इसका मीनिंग जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अनिश्चित, है ना। अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। देखो हम धीरे धीरे ही सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मे भी आप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। लिखा है विवाइड, है ना। तो विवाइड का मतलब होता है लिविंग, है ना, और रियल, है ना। तो रियल या विवाइड होता है, तो आपको समझना है कि क्या है, जीवंत, इसका अर्थ हो जाता है वास्तविक, है ना। लोग कहते हैं बिल्कुल जीवंत, मतलब इसका उदाहरण बिल्कुल जीवंत है, आज भी वो है। अगर जो चोरी करेगा वो, उसको जो है जेल होगी। ये बिल्कुल, ये जो है विविड एग्जाम्पल है, या लिविंग एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल है, जीवंत उदाहरण है। अब देखिए विगर। विगर का मतलब होता है, एक तो विगर मुसलमान होते हैं जो चाइना में, जिनको बिल्कुल बंदी बना के रखा गया है। और एक होता है ये वेगर। वेगर का मतलब होता है एनर्जी, है ना, और फोर्स, ताकत, है ना। तो बिल्कुल आपको समझना है कि फोर्स, ताकत या वेगर का मतलब होगा ताकत। क्या हो जाएगा? ताकत। ताकत हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से समझ जाइए आप सभी लोग। तो क्या हो जाएगा? ताकत। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ताकत हो जाएगी, ताकत, है ना। तो सभी को समझ में आ गया होगा, जैसे उसके पास बहुत एनर्जी है, उसके पास बहुत वेगर है, बहुत सारा फोर्स उसके पास है, तो वही चीज़ होता है। अब अगला है विक्ट्री। इसका मतलब होता है कॉन्क्वेस्ट या सक्सेस, है ना, सफलता, है ना, सफलता। इन सभी का मेन जो मीन्स है वो है सफलता। क्या हो जाएगा बेटा? सफलता, है ना, सक्सेस, सफलता हो जाएगी। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, सफलता।
इन सब की मीनिंग क्या हो जाएगी? विक्ट्री का, कॉन्क्वेस्ट का और आपका सक्सेस का, ना तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। देखो बिल गेट्स ने कहा है कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, यानी सफलता उसी को मिल, यू विल बी सक्सेस, है ना। तो अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला वर्ड है आपके सामने लिखा है वेंचर, है ना। वेंचर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? वेंचर। तो वेंचर लिखा हुआ है, इस चीज़ को आपको समझना है। वेंचर, डेयर और रिस्क, है ना। तो कहते हैं ये करने का रिस्क उठा सकते हो तुम। जोखिम, इस सब का अर्थ क्या हो जाएगा? जोखिम। इन सब का अर्थ क्या हो जाएगा? जोखिम, है ना। तो बेटा सबको समझ में आ गया होगा, है ना। डेयर, है ना, डेयर मतलब साहस होता है ना। साहस है क्या तुमको? ये साहस है, ये डेयर है, कर सकते हो ये। तो जोखिम उठाने की क्षमता को ही कहते हैं डेयर, वेंचर या रिस्क कहते हैं। अगला है विदोल्ड, है ना। विदोल्ड क्या क्या मतलब हो जाएगा? रिट्रेन और डिटेन, है ना। रिट्रेन या डिटेन, है ना। तो सभी को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। विदोल्ड और रिट्रेन या डिटेन, किसी भी चीज को बाउंड कर लेना, है ना, बाउंडेशन लगा देना, दैट इज कॉल्ड रिट्रेन या डिटेन, यानी रोक लगाना। बेटा क्या हो जाएगा इसका? रोक लगाना, है ना। रोक लगाना, है ना, रोक लगा दिया था, है ना, रोक लगाना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला सेशन जो है वो आपका हम एंटोनीम का स्टार्ट करेंगे। अगला वर्ड जो है अगला जो आपका है एंटोनीम का है। तो एंटोनीम का आज नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे एंटोनीम को। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन पे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़िए बेटा। क्लासेस को छोटा बड़ा मत समझिए, मेहनत से आपको जितनी चीज़ें समझ में आ जाए, है ना, वो चीज़ करिए। बिल्कुल आसान है और ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।